नाज़रीन इकराम, बहुत अहम वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर यकीनन काफ़ी दिनों से आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी। अभी फ़िलहाल ही में खबर सामने निकल कर आ रही है कि अभी 2 दिन पहले गुजरात में अहमदाबाद में बहुत बड़ी जेपीसी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर तमाम के तमाम बड़े लोग मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे और दूसरे पक्ष के लोग थे जो बिल की हिमायत में थे, वो भी सारे लोग उसके अंदर मौजूद थे। और मीटिंग हुई, आपस में डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ। जब आपस में बहस हुई, डिस्कस हुई, तो ओवैसी साहब दूसरे लोगों से जो बिल के पक्ष में थे और बिल की हिमायत में थे, उनसे जो है लाजवाब तीखी बहस हो गए। तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बता दूं, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, जो लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो रैली में आते हैं वो पागल हैं, दीवाने हैं, मजनू हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, तो ज़रा गौर व फिक्र करें। ओवैसी साहब जो बिल की मुखालिफत में और बिल की मजम्मत में आवाज़ उठाते हैं और इतनी परेशानियां उठा रहे हैं, कई परेशानियां होती हैं, बहस भी करते हैं, ये सारे के सारे किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं? नहीं, यकीनन मुसलमानों के लिए कर रहे हैं और हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं यह बिल पास ना होना चाहिए। नहीं तो उनके पास किस चीज़ की कमी है? उनके पास अच्छा घर है, अच्छा मकान है, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं। ये जितने के जितने मेहनत कर रहे हैं, सब के सब अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बेबाकी के साथ, दर्द के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जेपीसी की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर एक मुसलमान है जिनका नाम इरफान अली बिल के पक्ष में थे, बिल पास होना चाहिए, वो चाह रहे थे। उन्हीं लोगों से बहस हुई है। मैं चाहता हूं उस वीडियो को आप लोग देखिए। उसी मीटिंग में एक ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ हाथापाई हुई। हमारे साथ इरफान अली पीरजादे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इरफान जी, आपको क्यों आमंत्रित किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा? हमारी एनजीओ मुसलमानों में काम करती है, मुस्लिम एक्टिविटीज़ बहुत सारे हम करते हैं। उसमें हमने जेपीसी को लिखा था कि हम इस विषय में बात रखना चाहते हैं। हम बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसमें तो उसकी वजह से हम इनवाइटेड थे। और इस इनविटेशन की वजह से मैं वहाँ पर, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, मैं करीबन 11:15 को पहुँचा था वहाँ पे। उन्होंने फिर 11 साढ़े 11 तक अंदर बुलाया था। और अंदर बुलाने से जो मेरा पक्ष रखना था, जो मैं इस बिल के पक्ष में हुई है, मैं वहाँ रखने गया था। एक्चुअली सारी बातें बतानी नहीं है, लेकिन जबकि मैंने एफआईआर में ये लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके पक्ष में रखने के बाद वहाँ के कुछ सदस्यों को, जो कल्याण बनर्जी है, वो ज़्यादा उफान में आए और ज़ोर से चिल्लाने लगे मुझ पर, और मेरे वक्तव्य को रोका उन्होंने। पीछे जो मेरे कुछ स्टाफ बैठे थे उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि इसको बाहर निकाल दो। और भी ओवैसी साहब ने भी हाथ इशारों से उनको वही करने के लिए कहा। तो ये कर रहा था, तो ठीक है, बोल रहा था कि काफ़िरों की हेल्प करता है, तुम्हें देख लेंगे। ये धमकी देना, ये बहुत डेंजर चीज़ थी मेरे लिए। मैं वहाँ से तो 4-5 बजे चला गया उस दिन, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। देश की बात करने वाले सारे एमपी वहाँ अंदर थे, संविधान की भाषा करने वाले एमपी अंदर थे, और वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। और किसी एक महत्वपूर्ण बिल पर बातचीत हो रही थी। जी, इतना बहुत बड़ी बात है ये। वक्फ अमेंडमेंट जो हो रहा है, बहुत अच्छा उसमें कदम सरकार उठा रही है। उसकी चर्चा भी सब तरफ कर रही है, ये भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। कल्याण बनर्जी जिस तरह से बिहेव किए हैं वहाँ अंदर, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने उकसाया पीछे के आदमी को कि इसको खींचो, उसने धक्का दिया, इस तरह की बातें की। मुझे लगता है कि ये लोकशाही के लिए, ये संविधान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। सभी को बोलने देना चाहिए। और बेसिकली जो मुस्लिम आके बोलना चाहते हैं, वो बड़े स्टेक होल्डर है, उनको बोलने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र आपने एफआईआर में किया है। वो और कल्याण बनर्जी दोनों के क्या हाव भाव थे आपके की राय सुनने के बाद? फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। मैं सच कहूँ तो हमें जेपीसी ने कहा है कि अंदर जो चीज़ें हुई है उसका बाहर ज़्यादा जिक्र नहीं करना है।
लेकिन मैं वही बात जानना चाहता हूँ जो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है, उसमें मैंने- आपने क्या कुछ बताया उसको इलाबोरेट कर दीजिए। इन दोनों ने पीछे बैठे स्टाफ को, इन्होंने तो कल्याण बैनर्जी तो डायरेक्ट मुंह से भी बोला है कि इनको बाहर निकाल दो, और इन्होंने इशारों से कहा है ओवैसी साहब ने। तो ये ध्यान में आता था कि इनको ठीक से बोलने वाले, टू द पॉइंट बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जो मैंने बातें कही उससे वो नाराज़ हुए थे, ध्यान में आया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये मुसलमान है, ये चाहता है कि ये बिल पास हो जाए, और बिल पास होना चाहिए। अगर ये बिल पास होगा तो मुसलमानों को तरक्की के लिए फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह की मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे कई लीडर हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की पक्ष में बोलते हैं। तो आइए चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मौलाना हबीबुल्लाह नदवी की उस बयान को सुनते हैं, और उस बयान को ज़रूर सुनें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, मुहिबुल्लाह नदवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तीनों में से कौन अच्छे हैं, किन की बातें अच्छी हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए एक दूसरे वीडियो के साथ।